ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू, हाउ इज़ एवरीथिंग। फाइनली जो है हम आपके लिए एक नया व्लॉग लाए हैं, जो कि जैसे आपने देखा कि हमारा जो है सीरीज़ चल रही है उम्रे की, जो ज़ियारतें हैं हमारी, आज उनका आपको टूर करवाएंगे। हमारी ज़ियारतें जो मक्का में थी पहले वो कंप्लीट करेंगे, दैन उसके बाद हम मदीना जाएंगे, तो फिर आपको मदीना की जो ज़ियारत जो हैं वो करवाएंगे। सबसे पहले जो ज़ियारत करेंगे हम वो मस्जिद निमरा है। मस्जिद निमरा बेसिकली मक्का जब ताइफ़ की तरफ हम जाते हैं तो रास्ते में आती है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा जो है वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं जब हज होता है, तो उस मस्जिद निमरा जो है हज के दिनों में लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं मस्जिद निमरा में। तो चूँकि हम उम्रे पे हैं तो हम जस्ट मस्जिद का जो है कि चारों तरफ से मस्जिद को हम मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। तो गैज़ ये है मस्जिद निमरा, यहाँ पे लोग नवाफ़िल अदा करते हैं और हज के दिनों में हाजी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं बहुत वसी तादाद के अंदर। तो माशाल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत जो है ये मस्जिद है, ये बाहर से आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बड़ी कितनी है? आगे भी दो। ये फुल होती है। अच्छा। ये पूरी वादी फुल होती है। मस्जिद में क्या फुल होता है? हाँ। 40 लाख बंदा होता है, ये सोचें आप। अच्छा। 40 लाख बंदा होता है आज तक। पहाड़ों पे भी जगह जगह बस चिट्टे चिट्टे हराम नजर आ रहे हैं। हाँ जी, पहाड़ वाइट हो गए। तो गाइज़ अब जो है दूसरी ज़ियारत की तरफ हम चलेंगे, जो कि जबल रहमत जिसका नाम है। और जबल रहमत के बारे में कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो वो सबसे पहले जो है यहाँ पे जबल रहमत के ऊपर जो आए थे ज़मीन पर। जबल रहमत जो अराफात का मैदान है और जबल रहमत जो ये है, यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए। और दूसरी इसके अंदर ये भी चीज़ है कि जो जबल रहमत है, यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिले थे। दुनिया में सबसे पहले अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम जबल रहमत पर मिले थे। और कहते हैं कि जबल रहमत पे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो थी माफ़ी थी वो कबूल की गई। तो और लेकिन अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनका जो पहला कदम मुबारक था, जब आसमान से ज़मीन की तरफ भेजा गया, जन्नत से ज़मीन की तरफ भेजा, तो सबसे पहला कदम मुबारक जो उनका लगा था वो था आदम पीक्स, एक जगह पर सबसे पहला कदम मुबारक उनका वहाँ पर लगा था दुनिया में। और लेकिन जो उतारे गए, भेजे गए और आए पहुँचे वो था जबल रहमत। यहाँ पे इनकी तौबा भी कबूल हुई और अम्मा अव्वा से भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी इनकी। तो ये जबल रहमत है।
ये नहर नहर का रास्ता है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? एक हल्का सा एक होल है इसके अंदर, ये जो है। हाँ अच्छा इधर ये बना नहीं हुआ, हल्का सा हाँ निशान बना हुआ, हाँ। ये नहर जुबैदा है। अच्छा तो इसको कहते हैं नहर जुबाना जुबैदा, सॉरी। के ज़माने में नहर निकाली थी ना उसमें, अच्छा उसके ये आसार है। हाँ जी वही है। लेकिन ये नहर जुबैदा भी है उस्मान भाई, इसी को कहते हैं नहर जुबैदा। अच्छा अच्छा इधर ले आते हैं आंटी, किधर से रास्ता है? ये जो होल नज़र आ रहा है ना, ये जो है यहाँ से नहर जुबैदा जो है स्टार्ट हुई थी और फिर पूरे मक्का में जाती है। तो ये नहर जुबैदा का स्टार्ट है और ऊपर जो है वो है जबल रहमत। अच्छा तो गाइज़ अब जो है हमारी जो तीसरी जो है ज़ियारत में से एक ज़ियारत है मीना की मस्जिद है, इसे खाइफ भी कहा जाता है, खाइफ भी कहा जाता है। इसका नाम है मीना की मस्जिद है। ये जो ये बेसिकली इसके बारे में मशहूर ये है कि 70 अंबिया कराम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी और जो अरबी में खाइफ वादी को बोलते हैं, ये सिर्फ़ हाजियों के लिए खोली जाती है और बकाया दिन ये मस्जिद बंद रहती है। जो मस्जिद खाइफ जो है ये इसलिए भी ख़ास है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़िल-हज्जा को यहाँ क़याम फरमाया और साथ में सहाबा कराम भी थे, क़याम फरमाया और यहाँ पे ज़ोहर, मगरिब, इशा और फ़जर की नमाज़ अदा की। कौन सी? 9 ज़िल-हज्जा की फ़जर की नमाज़ यहाँ पर अदा की थी और इबादत की थी, इसलिए इस मस्जिद को बहुत ख़ास समझा जाता है। और इसके अलावा अब हम चौथी अपनी ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं जो कि मीना का कैंप है। जो मीना का कैंप जो है ये जो बेसिकली हाजी जो हैं यहाँ पर मीना के कैंप के अंदर आके ठहरते हैं, अपने टेंट्स लेके आते हैं, अपनी चटाइयाँ लेके आते हैं और यहाँ पे जो है वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम अपनी दूसरी ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, पांचवी ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। वो क्या थी? मुज़दलिफ़ा मैदान है, मुज़दलिफ़ा का मैदान। ये एक खुली जगह है, इसको जहाँ पर अगाजी इकट्ठे होते हैं, रात गुजारते हैं। ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है कि हाजी यहाँ पे जब हज करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रात गुजारनी होती है, इन्होंने रात को सोना होता है, रात यहाँ पे गुजारते हैं। और इसको अरफा और जो ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है ये मिना और अरफात के दरमियान में है। मिना का जो एरिया और अरफात का, इनके दरमियान में ये वाक़या है मुज़दलिफ़ा। और शैतान को जो कंकरियाँ मारनी होती है वो भी इसी मैदान से उठाई जाती हैं। तो हाजी यहाँ पे रात को आके क़याम करते हैं, सुबह के कंकरियाँ लेके जाके शैतान को मारते हैं। इधर रहते हैं फिर आके ये भी मुज़दलिफ़ा ही चल रहा है। अच्छा लेकिन ये बिना जब बहुत फैल गया तो फिर यहाँ तक आ गया। वो देखो दूर तक मुज़दलिफ़ा का हिस्सा है। बड़े प्यारे लगते हैं स्टेज से, जिधर प्यारा लग रहे हैं अभी भी। अभी देखेंगे ऊपर से जाके ना, ब्रिज के ऊपर से नीचे पूरी वादी नजर आएगी। ये अच्छा बहुत खूबसूरत है ना, तीन बार को बड़ी सा मुझे खैर भी लोग चढ़े होंगे ना दिनों
फायर प्रूफ कैमरे हैं ना असल में। अच्छा, पहले एक बार आग लगी थी कैमो में। एक बिल्कुल लगी थी उस टाइम, पपममू गए थे हज पे। हाँ, तो बहुत सारे हाजी पहले शहीद हो गए थे। हाँ। उसके बाद से ना ये फायर प्रूफ कर दी। अभी अल्लाह करे आग लग भी जाए तो कुछ नहीं होगा। लगी नहीं। हाँ जी। और वो जब मैं याद है पपममू गए थे उस टाइम पे लगी थी, सारे हम फ़ोन पे बैठे हुए थे फ़ोन करने के लिए उन्हें। ये फाइल बुजुर्ग कोई कितना रो पाकिस्तान साथ पानी तो वैसे पहाड़ मेरे बैग से निकाल वही सारा मुझे पहुंचा। नहीं, ये नहीं आपकी। और उसके बाद आ जाती हैं हमारी छठी और 6 वाली जो है वो गार सौर है। गार सौर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में 3 दिन गुजारे थे अबू बकर के साथ। तो जब इन्होंने हिजरत की तो इन्होंने गार सौर में जो है क़याम किया था, 3 दिन गुजारे थे। अब यहाँ बैठेंगे कितने बैठे हैं? वो सही मुसलमान है। वो कुछ चीज़ें उनकी मुझे भी अच्छी लगती हैं। गारसुर हाँ मैं ज़ियारत दो गारसुर के तो जेल हो जी तो पूरा जेल ये देखें, ये गारे सौर है। अच्छा, ये एंट्रेंस है। बुलंद बुलंद ये बिल्कुल ऐसी अंदर जाए। ले लो भैया, बुक ले लो ना भैया, शुक्रिया बहुत दाना ले लो भैया, दाना सुरमा खुशबू। वाह, पहाड़ों को देखो ये पहाड़ है इसमें। ये इतना रास्ता ऊंचा। देखो, ये रास्ता जा रहा है इधर से। ये पहाड़ है गारे सौर जिसके ऊपर जाके हाँ, ये कैसे चढ़े होंगे? ये लोग जा रहे हैं, देखिए वो रास्ता जा रहा है ना। नहीं, मैं कह रही हूँ वो हुज़ूर सल्लम के टाइम पे कैसे चढ़े होंगे? हाँ, ये तो देखिए रास्ते अपने पता नहीं shoulder बाद पे में लेके लोगों ने बनाए हैं। खड़े हो सीट में वापस अल्लाह का सर, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के बीच में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, चलो। ايوه سووا نوقف سيارة يلا بس ما باي वो देखो हरम क्लॉक टावर नज़र आ रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद आ जाता है गारे हीरा। उसके बाद आ जाती है गारे हीरा, जहाँ हज़रत मोहम्मद पे पहली वही नाज़िल। गारे हीरा बेसिकली जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जाके इबादत किया करते थे, रातों को उठ के इबादत किया करते थे। सबसे पहली वही जो थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई वो गारे हीरा में हुई थी, और वो पहली वही थी इकरा बिस्मि रब्बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल की गई थी पहली वही, वो ये थी इकरा बिस्मि रब्बी। तो
क्लॉक टावर। इसके बाद आ जाता है हमारी जो आखिरी और लास्ट वाली ज़ियारत है मक्का के अंदर, वो है जन्नतुल माला। जन्नतुल माला जो है ये एक जन्नत से तशबीह दी जाती है इसको, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि साहबा, बहुत से साहबा कराम की यहाँ पर कब्रें मुबारक हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हज़रत मुतलिब थे उनकी, और नबी के जो चाचा अबू तालिब जो थे, इनकी कब्रें मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन जिस वजह से जन्नतुल माला जो मशहूर है, फेमस है, वो ये है कि जो हमारी पूरी उम्मत की जो वालिदा हैं, मदर हैं, माँ हैं, वो हज़रत खतीजा को यहाँ पर जो है उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर जन्नतुल माला में, जिस वजह से ये जन्नतुल माला बड़ी अहमियत की हामिल रखती है, बहुत अहमियत की हामिल है। तो गाइस, ये थी हमारी कुछ जो ज़ियारत जो मक्का में हमने की। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगी हमारी, इंशाल्लाह मदीने की आपको सैर भी करवाएंगे और वहाँ की ज़ियारत भी आपको करवाएंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।